नमस्कार दोस्तों, आप सबका इस नए वीडियो में स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में वास्तु के अकॉर्डिंग आप अपने घर की दीवारों पर, घर के रूम्स में, किचन में, स्टोर में क्या क्या रख सकते हैं और क्या क्या आपको नहीं रखना चाहिए, ये सब चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगी। सबसे पहले बात करते हैं घर की दीवारों के बारे में। तो घर की दीवारों पर आप अलग अलग रूम के हिसाब से, आपका बच्चों का रूम है, किड्स रूम, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, किचन, उनके हिसाब से आप घर की दीवारों पर पेंटिंग्स लगा सकते हैं। आप घर की दीवारों पर फैमिली के फ़ोटोज़ लगा सकते हैं। घर के साउथ वेस्ट वॉल पे, साउथ वेस्ट वॉल वास्तु के अकॉर्डिंग अगर सही रूम आपका बना हो तो वो पड़ेगा घर का मास्टर बेडरूम। तो उसमें आप घर की पूरी फैमिली का, या फिर आपकी अपनी फैमिली, आप कपल और आपके बच्चे उनकी, और या फिर पूरी फैमिली अगर एक साथ रहते हो तो आप अपनी पूरी फैमिली का भी एक जॉइंट फैमिली फ़ोटोग्राफ भी बहुत बड़ा करके, एनलार्ज करके, या फिर छोटे छोटे फ़ोटोज़ में आप लगा सकते हैं। और अगर ड्राइंग रूम में भी अगर आपका साउथ वेस्ट का एरिया पड़ रहा है तब भी आप फ़ोटोज़ लगा सकते हैं वहाँ पे, बिना पानी की फ़ोटोज़, जिसमें ऐसी कोई पिक्चर्स ना हो जिनमें पानी हो, फाउंटेन हो या नदी हो या समुद्र हो, ऐसा सीन ना हो। और बाकी सभी रूम्स में आप अपने बच्चों के रूम में, स्टडी रूम में फ़ोटोज़ लगा सकते हैं। लेकिन जो भी घर के एल्डर्स हैं जो अब नहीं हैं इस दुनिया में, उनकी पिक्चर्स आप सिर्फ अपने घर के पूजा रूम के एरिया में ही लगाएं। जहाँ पर भी आपने पूजा रूम बनाया है, अलग से रूम है तो भी पूजा रूम, और अगर ड्राइंग रूम या फिर किचन या जिस भी एरिया में आपने भगवान के मंदिर को रखा है, वहाँ पर उसी के ऊपर एक साइड पे आप घर के उन लोगों की, जो भी आपके पेरेंट्स या इन लॉज या कोई भी आप जिनकी फ़ोटोज़ लगा रहे हैं जो नहीं है अब इस दुनिया में, उसी एरिया में मंदिर के ऊपर की साइड की वॉल्स पर ही लगाएं आप। और सारे घर में कहीं पर भी ऐसे पिक्चर्स को ना लगाएं। और भगवान की तस्वीरें भी आप पूरे घर के हर अलग अलग रूम्स में दीवारों पर नहीं लगाएं। अगर रखनी हो तो आप अपने पिल्लो के नीचे रख सकते हैं, आप अपने पर्स में रख सकते हैं, या फिर आप किसी एक अलमीरा में भी अगर कोई छोटी पिक्चर्स लगाना चाहें तो रख सकते हैं। लेकिन पूरी बड़ी बड़ी पिक्चर्स या कैलेंडर टाइप से या फ्रेम्स आप हर रूम में अलग अलग भगवान की तस्वीरें ना लगाएं। इसके अलावा आप अपने घर के ड्राइंग रूम में, आप अपने घर के किड्स रूम में इस तरीके की डेकोरेटिव पिक्चर्स, या फिर जो लाइट्स होती हैं, जो रात में चमकने वाली लाइट्स होती हैं, वो एलईडी लाइट टाइप से जो जो रात में जो चमकती हैं अंधेरे में, वो भी लाइटें भी लगा सकते हैं आप। और फिर जो आपके घर का किचन है, स्टडी रूम है, या फिर आजकल जैसे कोई वीडियो मेकिंग रूम हो, ऐसे रूम्स हैं जो, उन सभी रूम्स में, किचन में, हर जगह आप सबसे ज़रूरी एक चीज़ जो वास्तु के अकॉर्डिंग, फेंग शुई के अकॉर्डिंग सभी में एक ही कॉमन होता है कि घर में क्लटर ना रखें। जो भी आपके घर का ऐसा सामान जो काम में नहीं आ रहा है, उस सामान को आप घर से हटाते जाएं। साथ के साथ एक्स्ट्रा कपड़े, एक्स्ट्रा जूते चप्पल, एक्स्ट्रा बर्तन, या फिर टूटे फूटे तो बिल्कुल भी ना रखें। और जो टूटे फूटे नहीं हैं लेकिन अब यूज़ में नहीं आ रहे हैं, उनकी अब ज़रूरत नहीं है, खिलौने हों, आप टॉयज़ हैं बच्चों के, टेडी बियर टॉयज़ हों या दूसरे टॉयज़ हों, या फिर पुरानी बुक्स हैं, या फिर पुरानी कॉपीज़ हैं, पेंसिल रबड़ छोटे छोटे बच जाते हैं वो हैं, आप उनको भी, आजकल बहुत सारे एनजीओज़ कलेक्ट करते हैं ऐसी चीज़ों को और गाँव में पहुंचाते हैं बच्चों के लिए, तो आप उन्हें दे सकते हैं। तो कोई ना कोई उन चीज़ों को, उन खिलौनों से खेल पाएगा और उन चीज़ों का, उन किताबों का यूज़ कर पाएगा। उन बचे हुए छोटे छोटे जो हमारे बच्चे छोड़ देते हैं, जो पेंसिल, रबड़, शार्पनर, वो सब छोटे छोटे गाँवों तक पहुँचाते हैं। बहुत सारे एनजीओज़ हैं तो वो छोटे छोटे गाँवों तक पहुँचाते हैं जिनमें बच्चों के पास ऐसी चीज़ें नहीं हैं और ना वो खरीद सकते हैं। तो ऐसी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी साइज़ की पेंसिल हो, छोटी छोटी साइज़ की रबड़ हो, चाहे टूट गया हो, वो लोग उनको वहाँ पहुँचाते हैं और वो वहाँ के छोटे छोटे बच्चों को उनको वो देते हैं वो लोग, जिससे कि वो बच्चे उनसे पढ़ पाते हैं, उनसे खेल पाते हैं, लिख पाते हैं, ड्राइंग कर पाते हैं। तो ऐसी सभी चीज़ों को भी आप डोनेट कर सकते हैं। कपड़ों को डोनेट कर सकते हैं आप। आपके जो वेडिंग ड्रेसेस हैं, अगर आप उसको, मतलब ऐसा कोई आपको वहम ना हो अगर देने में,
तो आप उन्हें भी ऐसे एनजीओज को दे सकते हैं जो जो छोटी जगहों में, या जो गरीब लोग हैं जो वेडिंग ड्रेसेस नहीं बना सकते, वो लोग ऐसे लोगों को किराए पर देते हैं उन ड्रेसेस को, और उन ड्रेसेस से वो लोग शादी करने के बाद उस ड्रेसेस को वापस उन एनजीओज को लौटा देते हैं। और इस तरीके से बार बार वो ड्रेसेस काम में आती रहती हैं। बहुत सारे नए जोड़ों के शादी के लिए वो ड्रेसेस काम में आती हैं। और आपके जैसे घर में जो बड़ी बड़ी चुन्नियाँ होती हैं जो जागरण वगैरह पे काम में आती हैं, अगर वो भी हैं आपके पास तो आप वो भी दे सकते हैं उन्हें। और इस तरीके से आप अपनी चीज़ों से दूसरों की हेल्प भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपके घर के जो भी रूम्स हैं, ड्राइंग रूम, किचन, बेडरूम, उसमें आप कोई भी ऐसी पिक्चर्स ना लगाएं जैसे हिरण के सींग, बारहसिंगा के सींग, या फिर तलवार, या फिर गन्स, या शेर की पिक्चर्स, या दौड़ते हुए घोड़ों की पिक्चर्स। ये सब पिक्चर्स आपको आपके घर में एनर्जी का इम्बैलेंस करेंगी, और एंगर एनर्जी और बहुत ज़्यादा शार्प एनर्जी, जिससे कि गुस्से में कोई इंसान कुछ गलत हरकत कर ले, कुछ गलत स्टेप उठा ले, ऐसी एनर्जीज को हाइपर करती हैं इंसान के अंदर। जो अगर कोई ऐसा गलत मूड चल रहा है या फिर कोई गलत बात हो गई घर में, तो ऐसी चीज़ें उस एंगर को और बढ़ा देती हैं। उसके बजाय आप घर में साउथ ईस्ट कॉर्नर पर पीले फूलों की पिक्चर लगा सकते हैं, उससे आपके घर में मनी फ्लो बढ़ेगा। आप घर के नॉर्थ ईस्ट में पानी की पिक्चर्स लगा सकते हैं, उससे आपके घर में मनी फ्लो आएगा, मनी आने का रास्ता बनेगा। आप अपने घर के साउथ वेस्ट में फैमिली पिक्चर्स लगा सकते हैं, या फिर माउंटेन पिक्चर लगा सकते हैं, उससे आपकी फैमिली में स्टेबिलिटी बढ़ेगी, आपके फैमिली की लविंग केयरिंग एनर्जी आपस में एक दूसरे के लिए बढ़ेगी। तो ऐसी चीज़ों को आप लगा सकते हैं। और घर के अंदर जो बहुत बड़े बड़े नाइफ्स होते हैं, बुचर नाइफ, या फिर इस तरीके के जो बहुत सारे नाइफ के सेट आते हैं जिसमें बहुत सारे नाइफ होते हैं, बड़े बड़े नाइफ भी होते हैं, तो आपकी फैमिली में अगर उस तरीके के नाइफ्स की ज़रूरत नहीं है तो आप बिल्कुल भी ऐसे इतने सारे नाइफ के सेट ना रखें घर में कि डाइनिंग टेबल पे रखना है, बहुत सुंदर लग रहा है वो इतने सारे नाइफ का बॉक्स। ऐसी चीज़ों को आप ना रखें घर में। आपको एक नाइफ, दो नाइफ, जितना चाहिए छोटे वाले नाइफ जो कटिंग नाइफ होते हैं, वेजिटेबल कटर्स, बस उतने ही रखिए। एक्स्ट्रा नाइफ्स की 5-10 नाइफ, 15 नाइफ का जो बहुत बड़े बड़े नाइफ हैं उसमें, वो सब नाइफ्स आपके घर में ज़रूरत नहीं है तो बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि उससे भी हार्म होने का चांस बढ़ता है। वो भी है, साथ साथ ऐसी चीज़ें नेगेटिव एनर्जी को, एक शार्प एनर्जी को, जिससे जरा सा भी कोई भी मूड गलत हुआ, घर में कोई छोटा लड़ाई झगड़ा हो गया, वो ऐसे मूड को और हाइप करता है, जिससे किसी के भी मूड में जो अगर थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड है या फिर गुस्से में कुछ भी ऐसा गलत स्टेप लेने वाला इंसान है, जो अगर ले कभी किसी ऐसे अचानक किसी मूड में, तो वो भी हो सकता है। और आपके घर के शीशे सबसे ज़रूरी, जो आपके घर के मिरर्स हैं, मिरर्स भी बहुत अहम होते हैं घर में, जो हम बाथरूम में लगाते हैं, ड्राइंग अपने बेडरूम में लगाते हैं। तो आप मिरर को हमेशा बिल्कुल बेड के सामने ना लगाएं। आपका मिरर अगर ऐसे डायरेक्शन में पड़ रहा है, वैसे तो घर के नॉर्थ ईस्ट में ही मिरर लगना चाहिए। नॉर्थ और ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट तीनों डायरेक्शन में आप मिरर लगा सकते हैं, लेकिन जैसे बेडरूम में लगाना पड़ता है मिरर, ड्रेसिंग टेबल के साथ चाहिए, बाथरूम्स में मिरर चाहिए। तो अगर जो बेडरूम में मिरर लग रहा है, उस मिरर को आप, अगर वो बेड के बिल्कुल सामने पड़ रहा है, चाहे आपने अलमीरा में लगा रखा हो, चाहे आपने वॉल पे लगा रखा हो, अगर वो बिल्कुल बेड के सामने पड़ रहा है पूरा मिरर, और बेड पे बैठने वालों की, सोने वालों की पूरी इमेज उसमें आ रही है, तब उस मिरर को आप रात के समय, और अगर दिन में भी वो रूम यूज होता है तो दिन में भी उस मिरर को कवर करके रखें। उस मिरर पर जो वो स्ट्रिंग के साथ कर्टेन लगते हैं, जो टाइट से दोनों ऊपर नीचे की तरफ से अच्छे से पूरे फिक्स हो जाते हैं, ऐसे स्प्रिंग वाले कर्टेन्स को लगाइए और उन मिरर्स को हमेशा कवर करके रखिए। जब यूज़ करना हो तभी उन्हें ओपन कीजिए। उससे हेल्थ पे मिरर का नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा, आपकी इमेज पे भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा। तो इस तरीके की ये जो घर पे वॉल्स में आपको क्या क्या लगाना चाहिए, क्या क्या नहीं लगाना चाहिए, कुछ ज़रूरी चीज़ें थी। और एक और चीज़
जो भी आप कीलें लगाएं, नाइल्स लगाएं बेडरूम वॉल्स पर कोई भी चीज़ को टांगने के लिए, चाहे वो सजावट की हो, चाहे वो फ्रेम्स हों, चाहे मिरर्स हों, कुछ भी टांगने के लिए, तो ऐसी वो जो नाइल्स हैं वो ओपन नहीं रहें। अगर आपने कोई चीज़ लगाई है तो ठीक है, नहीं लगाई है तो उन मिरर्स को आप एक छोटे छोटे जो ये मोली बांधते हैं हाथ में, ऐसी छोटी छोटी मोली भी उन पे बांध के आप छोड़ देंगे तो भी चलेगा। उनको ओपन मत छोड़िए। अगर आप नहीं निकलवा पा रहे हैं उन नाइल्स को, अगर कीलों को आप रिमूव नहीं करवा पा रहे हैं और आपका कुछ वहाँ पर हैंग करने का भी कुछ नहीं है, तब आप एक चीज़ कर सकते हैं कि आप उन मिरर्स को, उन नाइल्स को, कीलों को छोटी छोटी मोली बांध करके छोड़ दीजिए, जिससे वो कीलें एक तरीके से मोली बन जाने से उनके ऊपर कुछ टंग गया, ये मीनिंग हो जाता है कि कुछ टंग गया और वो कीलें कवर हो गई, यूज़ हो गई। वो चाहे हमने कुछ भी यूज़ नहीं किया, हम कोई फोटो फ्रेम नहीं टांग रहे हैं, कुछ नहीं टांग रहे, लेकिन मोली बांध देने से वो कील ओपन नहीं रही, यूजलेस नहीं रही, और उनका जो हार्म आता है, जो रहने वाले लोगों पर जो हार्म आता है, उसका जो नेगेटिव इफेक्ट आता है, वो नहीं आएगा। तो आप ज़रूर से ऐसी अगर कोई कीलें हैं और अब कुछ नहीं टांग पा रहे हैं आप उनके ऊपर, तो आप उनका इस तरीके का यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। और अगर आपको कुछ और देखना चाह रहे हो, वास्तु में कुछ जानना चाह रहे हो, रेकी में आपको कुछ पूछना हो, तो ज़रूर से आप कमेंट में लिख दीजिए और ज़रूर से मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना करके आपको दूंगी और आपकी जो भी क्वेरी होगी वो भी सॉल्व करूंगी ज़रूर से। थैंक यू फ्रेंड्स।